जी। कल हमारा षटजीव निकाय प्रारंभ हुआ था। कल हमने क्या देखा था कि जीव के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक तो संसारी और सिद्ध, या दूसरे दृष्टि से देखो तो त्रस और स्थावर। संसारी जीवों के दो भेद है, त्रस और स्थावर। अगर आप एक दृष्टि से देखो तो जीव के दो भेद होंगे, संसारी और सिद्ध। फिर संसारी जीवों के पुनः दो भेद हो जाएंगे, त्रस और स्थावर। ठीक। स्थावर जीवों के पांच भेद होते हैं: पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पति काय। त्रस्त जीवों के चार भेद होते हैं: बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। और उत्पत्ति भेद की दृष्टि की अपेक्षा देखो तो त्रस्त जीवों के आठ भेद होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक। अब पृथ्वी काय जो है, कल हमने उसका वर्णन शुरू किया था। स्थावर के जो पांच भेद आते हैं उसके अंतर्गत पहले आता है पृथ्वी काय। ठीक। एक मिनट, आपके नोट्स में जो बना रही हूँ वही आपको दिखा देती हूँ एक बार के लिए, ताकि आपके सामने नोट्स रहे। दिख रहा है? नहीं मैम, अभी नहीं आया। अब आ गया। आ गया। देखो, हाँ यस मैम। मैम। अभी पृथ्वी काय जो है, कल हमारा पृथ्वी काय का वर्णन चल रहा था। ये जीव के पर्यायवाची नाम इसके बाद ले लूंगी। पृथ्वी काय भी चार प्रकार की पाई जाती है, ध्यान रखना। सामान्य पृथ्वी, उसके बाद आता है पृथ्वी नामक जीव, पृथ्वी कायिक जीव, और पृथ्वी काय। इन चारों का अंतर मैं आपको बताती हूँ। सामान्य पृथ्वी यानी वो होती है जिसमें कोई जीव नहीं होता, ये मात्र पृथ्वी रूप होती है, जैसे कि कल्प वृक्ष, है ना। भोग भूमि में जो कल्प वृक्ष पाए जाते हैं वो वनस्पति कायिक रूप नहीं होते, वो पृथ्वी कायिक रूप होते हैं, लेकिन उनमें कोई जीव नहीं होता, ध्यान रखना। दूसरी बात, जो देवों की उपपात शैया है वो भी पृथ्वी काय के, सामान्य पृथ्वी है, वो पृथ्वी काय नहीं है, उसके अंतर्गत जीव नहीं है, पर वो पृथ्वी ही कहलाती है। ठीक। तो ये कैसी होती है? जीवों से रहित सामान्य पृथ्वी होती है। दूसरा है पृथ्वी नाम, पृथ्वी जीव। अब किसी जीव ने पृथ्वी काय का बंध कर लिया, स्थावर नाम कर्म का बंध होने के कारण पृथ्वी के अंतर्गत उसका आयुष्य का उसने बंध कर लिया है। तो उस समय वो क्या करता है? पुरानी आयुष्य को छोड़कर पृथ्वी जो शरीर है उस शरीर को धारण करता है। तो उस पृथ्वी काय को धारण करने वाला जो जीव है, अब वो क्या कहला रहा है? पृथ्वी नामक जीव कहला रहा है। मतलब पृथ्वी काय का बंध करने के बाद जो जीव उस जगह पर जाता है, उस शरीर को धारण करता है, तब वह पृथ्वी जीव कहलाता है। जैसे हमारी आत्मा है, मतलब हम हैं। ठीक। हम किसी ना किसी गति से आए हुए हैं, किसी ना किसी गति से आकर आज हमने जो शरीर धारण किया है, उस शरीर के कारण हमें मनुष्य कहते हैं, है ना। हम सब कौन है? अगर आपको पूछे हम सब कौन है तो आप क्या बताओगे? हम मनुष्य हैं। आप ये मनुष्य क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपने मनुष्य का शरीर धारण किया है। वैसे ही जब यह जीव है, जब यह आत्मा है, जब यह पृथ्वी का शरीर धारण करेगी तब उसे पृथ्वी जीव कहा जाएगा। ठीक। फिर तीसरा है पृथ्वी कायिक। पृथ्वी कायिक यानी, हमने कल व्याख्या क्या दिखी थी? जिसका पृथ्वी ही जिसका शरीर है वह पृथ्वी कायिक है। अब वो शरीर उन्होंने धारण कर लिया है और अब उस शरीर में वो हजारों वर्षों तक रहेंगे। तो वह पृथ्वी ही जिनका शरीर है वे पृथ्वी कायिक। और चौथा है पृथ्वी काया। मतलब ये क्यों दिया काया अलग से? क्योंकि देखो, कल हमने एग्जाम्पल देखा था कि खदान में पड़ा हुआ सोना पृथ्वी कायिक जीव है, वो पृथ्वी काय है। लेकिन जब उस खोद सोने पर शस्त्र का प्रयोग होगा और उसे शस्त्र का प्रयोग करके उस वहां के जीव क्या हो जाते हैं? अब वो निर्जीव हो गया, उसके जीवों का वहां पर हिंसा हो गई, वो वध हो गया, वो जीव मर गए। ठीक। अब आज हमारे पास जो सोने के आभूषण के रूप में है, उनका शरीर तो पृथ्वी का है पर उसमें जीव नहीं है। उन्होंने शरीर छोड़ा है क्या? हमारे पास वो शरीर तो अभी भी है।
है ना। सोना, खदान में पड़ा हुआ जो सोना था, वो जीव कैसा था? पृथ्वी का एक जीव था। किसकी वजह से पृथ्वी का एक था? उस शरीर के कारण। उसमें बहुत सारे जीव थे। उन पर शस्त्र लगा, और शस्त्र लग कर हमने क्या किया? उस सोने का आभूषण बना दिया। अब वो शरीर तो रहा, लेकिन उसके अंदर जीव नहीं रहे। ठीक। तो जब पृथ्वी का एक जीवनी काय में जब पृथ्वी का एक जीवों की चर्चा की जाती है, तब किस किस की चर्चा की जाती है? बीच के दो कारणों की, या बीच के दो भेदों की। बीच के दो भेद कौन से हैं चार में से? पृथ्वी जीव और पृथ्वी कायिक। ये जीव रूप होते हैं। जो सामान्य पृथ्वी है वह, और जो पृथ्वी काया है जिस पर शस्त्र लगकर अब मात्र काया रूप रही है, उसमें कोई जीव नहीं रहा है, ये दोनों की चर्चा वहां नहीं हो, क्योंकि अब वो जीव नहीं है। देखो, आपको जैन भूगोल भी आता है, और आपने जैन खगोल भूगोल में भी आप पढ़ रहे होंगे कि संपूर्ण लोक में 8 ही पृथ्वियां है। सुना आपने कभी? पूरे लोक में नहीं पृथ्वी मैडम। कितनी है, जमीन कितनी है, पृथ्वियां 8 ही है। 8। हाँ। 7 नारकों की 7 पृथ्वियां है, और सिद्धशिला की एक पृथ्वी है। बाकी कहीं पर भी पृथ्वी नहीं है। और पहली नारकी की जो पृथ्वी है ना, उसके सबसे ऊपर के सरफेस पर हम रहते हैं। तो ये पृथ्वी कैसी है? जो संपूर्ण लोक में 8 पृथ्वियां है, ये सारी क्या है? सामान्य पृथ्वी है। ये जीव रूप नहीं है। इसके ऊपर में जीव रह सकते हैं। ठीक। तो इन्हें भी पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि वो मिट्टी रूप है। पर इन चारों भेदों में जीव कहाँ रहेंगे? मात्र पृथ्वी जीव में और पृथ्वी कायिक में। जिन्होंने पृथ्वी कायिक जो आयु है उसका बंध कर लिया है, वह जीव। और जो उस जगह पर जाकर जन्म लेकर उसके अंदर में रहे हुए हैं, वो शरीर उन्होंने धारण कर लिया है। और यही चारों भेद सभी स्थावरों के होते हैं। ध्यान रखना। ठीक। मैडम हाँ। 1 मिनट, ये थोड़ा कम समझ में आया। पृथ्वी जीव और पृथ्वी कायिक जीव, हाँ, जिन्होंने पृथ्वी मतलब जीव पृथ्वी के रूप में जन्म लिया। नहीं, जो लेने वाला है, जो आत्मा ने संक्रांति कर ली है और अब उस शरीर को वो बना रहा है, तो उसे भी हम पृथ्वी जीव कहेंगे। ओ, है ना। हाँ हाँ। और पृथ्वी का ही यानी अभी जिन्होंने वो शरीर धारण किया हुआ है। ओके। ठीक। ये चारों भेद हर काया के हैं, ध्यान रखना। वहां पर मैं शॉर्ट में बताऊंगी, पर आज समझ लेना। ठीक। अब देखिए, दूसरा जो भेद है षट्जीवनी काय में, वह है जल कायिका। इसके लिए आप तो पहले, सबसे पहले वहां पर चार्ट प्रिपेयर कर लेना। मेरे पास इंग्लिश का चार्ट तो था, वो मैंने वहां पर रख दिया है। पर आप हिंदी का चार्ट बना सकते हो अपने नोटबुक में। ठीक। जल ही जिनका शरीर है, उन्हें कहते हैं जलकायिक जीव। इसके भी चार भेद होते हैं। अब जलकायिक जीव की कल की अपेक्षा व्याख्या करोगे, तो आप व्याख्या कैसे करोगे? स्थावर जल्दी। नामकरण के हाँ। उदय से पानी या जल ही जिनका शरीर है। हाँ, और जिनको मात्र स्पर्शनेन्द्रिया ही होती है। स्पर्श इंद्रिया होती है। अब जलकायिक जीवों को और प्राण कितने रहेंगे? चार, चार चार बल प्राण ही प्राण। रहेंगे। वही जो पृथ्वी काय का था, सेम हम्म। यहाँ पर अब वो आ जाए। ठीक। अब ये जलकायिक जीव है, इसके भी चार भेद होते हैं। ये जीव कांड नामक जो ग्रंथ है, जो दिगंबर परंपरा में पाया जाता है, उसमें दिया है ये चार चार भेद। सामान्य जल, जब एक जल को आपने अचित कर दिया है, वो प्रासूक हो चुका है, और उसके बाद अंतर मुहूर्त तक उसमें कोई जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक। जैसे जिसकी अवधि है, किसी में 9 घंटे तक नहीं होती है, किसी में 12 घंटे तक नहीं होती है, किसी में 6 घंटे तक नहीं होती है। तो उस समय वो जो जीव है, या कभी कभी देखो रासायनिक प्रक्रिया करके, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों पर प्रक्रिया करके जीव की निर्मिति की जाती है। तो वो जल की निर्मिति के बाद उसमें अंतर मुहूर्त तक कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वो रासायनिक प्रक्रिया के कारण बनाया हुआ होता है। ठीक। तो ऐसे समय में उस जल को, जिसमें जीव नहीं है, जो मात्र जल रूप है, उसे सामान्य जल कहा जाता है। ठीक। अब जिसने उस जल अपकायिक जीवों का, या उस अपकायिक आयु का बंध कर लिया है, ऐसे जीव को क्या कहेंगे? जल जीव कहेंगे। है जल। ना, कि जो अब क्या बनने वाला है?
पानी का जीव बनने वाला है। जल कायिक किसे कहते हैं? जो अभी उस शरीर में है। और जल काया किसे कहते हैं? जो उबाल चुका है। जिस पानी को हमने प्रासुक कर दिया है वो जल काया, वो मात्र शरीर मात्र रह गया है, उसमें जीव नहीं है। ऐसे ही भेद नीचे के एकेंद्रीय जीवों के होंगे। अब देखिए अग्निकायिक किसे कहते हैं? कि आग ही जिनका शरीर है, ऐसे स्थावर नाम कर्म के उदय वाले जीव जिनको मात्र स्पर्शनेन्द्रिया होती है, उन्हें अग्निकायिक जीव कहते हैं। जैसे कि चूल्हे की अग्नि, दावानल, जहां जहां भी आपको आग दिखाई देते हैं या आग से संबंधित कुछ हो, तो वो सब क्या है? अग्निकायिक जीव होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद वायु का एक जीव की व्याख्या क्या होगी? कि स्थावर नाम कर्म के उदय के कारण हवा ही जिनका शरीर हो और जिनको एकमात्र स्पर्शनेन्द्रिया होती, वो क्या है? वायु कायिक जीव है। जैसे सभी प्रकार की वायु। फिर उसमें आंधी तूफान, जहां जहां भी जोर से भी हवा चल रही है, मंद मंद भी हवा चल रही है, हवा का अनुभव आपको जहां जहां होता है, वो सब क्या होता है? वायु कायिक जीवों में आता है। ठीक। अब है वनस्पति। वनस्पति ही जिनका शरीर है, उन्हें वनस्पति काई कहते हैं, जो भी स्थावर नाम कर्म के उदय से और स्पर्शनेन्द्रिया उन्हें प्राप्त होती है। ठीक। ये वनस्पति कायिक जो है ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। आपने कभी सुना भी होगा, तीन प्रकार की वनस्पति आपने सुनी होंगी। तीन प्रकार की कौन सी हम्म, सुनी आपने? प्रत्येक प्रत्येक हाँ। वनस्पति प्रत्येक प्रत्येक है। साधारण। और प्रत्येक साधारण दो। और कोई दो सुनी? ही ये हुए तीन मैम। भेद पाए जाते हैं ना। दो ही सुना मैं, प्रत्येक और साधारण। सूक्ष्म नहीं सुना आपने? सूक्ष्म, प्रत्येक, साधारण। ओके, हाँ। तो हाँ, बादल में ये साधारण दोनों आ को गए। बोलते हैं सु- हाँ। सूक्ष्म नहीं, और हाँ बादल। पर हाँ यहाँ हाँ। पर अभी आप देखना, क्योंकि नीचे साधारण वनस्पति के अंतर्गत ही निगोद लिया है। अब मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर वनस्पति का एक दो प्रकार के बताए हैं, एक है प्रत्येक और एक है साधारण। प्रत्येक के नाम से ही आपको पता चलेगा, जिस जीव का स्वतंत्र शरीर, एक शरीर में एक ही जीव हो। वनस्पति में जैसे आम है, आम के अंदर कितनी गुठलियां होती है? एक ही होती है, कभी कभी दो पाई जाती है, लेकिन ये बहुत अपवाद के रूप में होता है। तो आम जब एक वनस्पति का एक जीव है, तो इसके अंतर्गत जीव कितने हैं? एक ही है। उसे कहते हैं प्रत्येक वनस्पति, जिसके एक शरीर में एक ही जीव होता है। हम सब क्या है? प्रत्येक काय है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंतर्गत एक आत्मा रहती है। हाँ, इस शरीर में रहे हुए जो खल रस आदि जो है, इसमें जो जीवों की उत्पत्ति होती है, वो उनका उनका स्थान है। वो पूरा शरीर उनका स्थान नहीं है। पूरा शरीर तो मात्र हमारा है ना। तो प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं? कि जिनका अपना व्यक्तिगत शरीर होता है, यानी एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है, उसे प्रत्येक शरीर ही कहते हैं। ठीक। और साधारण किसे कहते हैं? कि जिसका क्या होता है? एक शरीर के स्वामी असंख्यात अनंत जीव होते हैं। संख्यात, असंख्यात, अनंत, तीनों भी। मतलब एक शरीर के स्वामी अनेक जीव होते हैं, तब उनके शरीर को साधारण कहते हैं। ध्यान रखना। तो वनस्पति में भी ये दो प्रकार पाए जाते हैं, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति। ठीक हुआ। अब साधारण वनस्पति को ही दिगंबर परंपरा के ग्रंथों में निगोदिया भी कहा गया है। देखो, दिगंबर परंपरा के अनुसार जो सूक्ष्म निगोद है, नित्य निगोद है, ये लोक में सबसे नीचे रहते हैं। जो 14 रज्जु लोक का प्रमाण आता है, जब आप कॉस्मोलॉजी में वो पढ़ेंगे। ठीक। तो उनके अनुसार नित्य निगोद जो है, उनका स्थान निश्चित है, वो एक ही जगह पर रहते हैं। परंतु जो अन्य निगोद है, वो संपूर्ण लोक में फैले हुए, जिसे श्वेतांबर परंपरा सूक्ष्म नाम कहती है। जो सूक्ष्म जीव है, जो संपूर्ण लोक में फैले हुए हैं, उसे ही इतर निगोद या अन्य निगोद दिगंबर परंपरा में कहा है। ठीक। अब ये साधारण वनस्पति के दो भेद होते हैं, एक है नित्य निगोद और एक है अन्य निगोद। अब नित्य निगोद किसे कहते हैं? कि कोई ऐसा जीव है जो अनादि काल से इस सूक्ष्म वनस्पति के रूप में ही रहा हुआ है, अभी तक उसने उस स्थान को छोड़ा ही नहीं।
देखो, ये संपूर्ण जो लोक है ये कितने रज्जु का है? 14। 14। 14 रज्जु का है। अब आप कॉस्मोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि 13 रज्जु तक ही त्रस जीवों का पर्याय पाया जाता है ना? आपने पढ़ा भी होगा कि त्रस जीव जो है वो 14 में से 13 रज्जु तक ही है, त्रसनाल। उसके नीचे का जो एक रज्जु है ना, वहां पर नित्य निबोध होता है। यानी जो आप अव्यवहार राशि के जीव कहते हैं ना, कि जिन्होंने अभी तक वो क्या नहीं हाँ। छोड़ी है, वो पर्याय वो स्थान नहीं छोड़ा है, वैसे ही ये नित्य निबोध है। यही नित्य निबोध जिन्होंने अभी तक उस स्थान को छोड़ा ही नहीं है, उसी में वो जन्म लेते हैं, उसी में मर रहे हैं, अनंत काल से। अनादि काल से। वो नित्य निबोध अच्छा। जिन्होंने एक बार भी उस स्थान को नहीं छोड़ा है अभी तक, वो वहीं पर जन्म ले रहे हैं, वहीं पर मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, वो नित्य निबोध। और जिसने एक बार भी उस स्थान को छोड़कर त्रस या अन्य पर्यायों को प्राप्त किया है, भले ही स्थावर के अन्य पर्याय हो, त्रस जीव बने हो, उन्होंने अन्य पर्यायों को एक बार भी प्राप्त कर लिया है, उन्हें कहते हैं इतर निगोद। ठीक। वैसा ही जैसे अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि हम पढ़ते हैं ना, तो अव्यवहार राशि किसे कहते हैं? हाँ। जिन्होंने अभी तक उस जो सूक्ष्म अवस्था है जहां पर वो है, वो उस स्थान को कभी छोड़ा ही नहीं है, अभी भी वो क्या कर रहे हैं, वहीं पर जन्म ले रहे हैं और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, वो अव्यवहार राशि। और जिन्होंने उस पर्याय को छोड़कर अन्य पर्यायों को कभी ना कभी धारण किया है, एक बार भी वो वहां से बाहर निकले हो, और बेइंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय कोई भी हो, उस पर्याय को प्राप्त किया हो, वो व्यवहार राशि। बस ऐसा ही है जिन्होंने अभी तो तक। मैम नित्य निगोद, हाँ, पूछिए सविता जी। मैडम नित्य निगोद वाले बाहर तो आएंगे, कभी व्यवहार राशि हाँ में हाँ हाँ आएंगे तो हाँ, सही। बाहर अभी आएंगे पर जब अभी तक आए नहीं। बाहर तो वो जैसे उनकी अभी अकाल तक योजना नहीं। होगी ना, वैसे वो बाहर आएंगे, हाँ हाँ। ओके। पर अभी तक उन्होंने वो स्थान नहीं छोड़ा। ठीक। और ये साधारण वनस्पति, ये जो नित्य निगोद है, ये निगोद वनस्पति काय में आने के कारण वनस्पति काय के जीव अनंतानंत हो जाते हैं। इसीलिए 6 की 6 काया में जो क्षण जीवनी काय है, इसमें सबसे अधिक जीव किसके है? तो वो है वनस्पति काय के। किसके कारण? इन निगोद के कारण। ठीक। अभी देखो। मैम मैम, एक मिनट। हाँ आपने अभी बोला वहां पर अनंत काल से सूक्ष्म जीव है, निगोद जीव है। जी, जो अनादि काल से निगोद के अतिरिक्त करेक्ट। अन्य कहीं गए ही नहीं हो। हाँ, तो आप उनको वनस्पति में लेते हो। हाँ, निगोद जीव वनस्पति में आते हैं। ओके, बट वो पृथ्वी फॉर्म में हुए ना मैम। नहीं, देखो, ये पूरे संपूर्ण लोक में पृथ्वी फॉर्म में वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर पृथ्वी ही नहीं है। मैंने आपको अभी तो कहा कि संपूर्ण लोक में मात्र 14 रज्जु में आपने बोला एक रज्जु उनका है। सबसे नीचे है उनका। हाँ, तो वो पृथ्वी फॉर्म नहीं हुआ। नहीं, पृथ्वी फॉर्म में नहीं है वो। देखो, लोक की ओके। रचना आप पढ़ोगे ना, तब आपको ध्यान में आएगा, जो लोक का बाहरी स्ट्रक्चर है ना, वो कहीं पर भी पृथ्वी फॉर्म में नहीं है। वो घनवात तनुवात और घनवात तनुवात और घनोदधि, इनसे बना हुआ है। घनोदर। हाँ, जो संपूर्ण लोक में मात्र 8 पृथ्वियां ही है, जो कि पृथ्वी रूप है। 7 नारकों की 7 और 8वीं सिद्धशिला। और जो सबसे पहली नरक है, उसका ऊपर सबसे ऊपर का जो भाग है, उस पर हम रहते हैं। बस, बाकी कहीं पर भी पृथ्वी नहीं है। देवता सारे आधार रहते हैं, उनके विमान के नीचे कोई पृथ्वी नहीं होती, इसलिए तो उनके हाँ, रहने के स्थान को विमान कहते हैं। तो अगर वनस्पति है, निगोद सूक्ष्म निगोद वनस्पति है, तो वनस्पति का जो लैंड तो होगा ना। अब नहीं, जैसे देवता नहीं। विमान में रहते हैं, देखो, सूक्ष्म तो जीव जो होते हैं निगोद ना, सूक्ष्म। आप सूक्ष्म को एक बार समझिए। सूक्ष्म को रहने के लिए किसी लैंड की, कोई जगह की आवश्यकता नहीं होती। सूक्ष्म को आप मार नहीं सकते, सूक्ष्म कट नहीं सकते, सूक्ष्म संपूर्ण लोक में कहीं पर भी रह सकते हैं। एक दृष्टि से आप देखो, जो सूक्ष्म निगोदीय जीव है ना, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। संपूर्ण लोक में तो सूक्ष्म जीव है, तो उनको लैंड थोड़ी है कहीं पर भी।
सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए, देखो यहाँ पर जो मैं जिस रूम में मैं बैठी हूँ ना, ये पूरा सूक्ष्म जीव से भरा हुआ है। अब मुझे बताइए, यहाँ पर उनको हर जगह पर लैंड थोड़ी मिल रही है, हर जगह पर उनको बेस नहीं मिल रही। मेन तो लोग ही करेक्ट। उनके आधार पर नहीं है, ये ध्यान रखना। करेक्ट, बट अब जो आप रूम में बैठे हो जहां पर पूरे सूक्ष्म जीव है वो वायु में आएंगे। हाँ, वो 5 में नहीं आएंगे, वो 3 में आएंगे, पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वनस्पति कायिक, इन तीनों में आएंगे। लेकिन इसमें वनस्पति कायिक भी तो है। जो निगोद के जीव है ना, आप ध्यान रखना, निगोद के जीव है, एक तो सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि जो पृथ्वी का एक जीव है ना, वो आपने आचारांग सूत्र अगर कभी पढ़ा हो तो उसमें गाथा आती है, संति पाना पुरोसिया, यानी पृथ्वी का एक जीव प्रत्येक शरीरी ही होते हैं। और निगोद का शरीर जो होता है वो साधारण शरीर होता है, एक शरीर के अंतर वो अनंत जीव होते हैं। अब अनंत जीव एक शरीर के अंतर मात्र वनस्पति के रह सकते हैं, पृथ्वी कायिक आदि के नहीं रह सकते, इसीलिए वो वनस्पति काय के अंदर आ जाते हैं। ओके। और दूसरी बात, सूक्ष्म जीवों के लिए कहीं पर भी कोई मर्यादा नहीं है। सूक्ष्म जीव चाहे कोई भी हो, वो कहीं पर भी रह सकता है। और सबसे बड़ी बात तो, हमें तो यहाँ तो पृथ्वी मिली है, लेकिन जिस लोक में अंदर हम है ना, उस लोक में कहीं पर भी बेस नहीं है। ये बिना बेस, मतलब बेस किसकी है? हवा वलयों का है, 3 प्रकार के जो वलय है, उन वलयों का बेस है, उसके आधार पर हम रह रहे हैं इस लोक में। आप कॉस्मोलॉजी पढ़ा? मात्र वनस्पति, जी जी मैडम मात्र वनस्पति के जो साधारण वनस्पति का है उसी के जीव निगोद कहलाएंगे। जी जी। बाकी जो पृथ्वी अपू वायु है वो सिर्फ सूक्ष्म तो पृथ्वी कहलाएंगे, अब सूक्ष्म वायु और है, नहीं, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, इसमें साधारण भेद ही नहीं है, इसमें मात्र हाँ सूक्ष्म वो ही और तो बादर वो सिर्फ भेद है। सूक्ष्म है। हाँ हाँ, वो सूक्ष्म सिर्फ और सूक्ष्म बादर है। भेद है, तो ये साधारण और प्रत्येक भेद मात्र वनस्पति का है। और जितने भी ये अनंत काय है, जैसे आलू प्याज वगैरह जो भी है, मूली गाजर, ये सब जी जी जी, निगोद के जहाँ जीव ही एक हुए ना। शरीर में अनंत जीव रहते हैं हम्म, ना, समझ लेना वो वनस्पति वो ही सब है, निगोद के जीव ही हुए। वो तो वनस्पति निगोद का ही कोई ऐसा स्थान नहीं है, सिर्फ रहने का स्थान उनका वनस्पति ही है, बाकी कोई स्थान नहीं है। है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, रहने का साधारण स्थान नहीं, वो वनस्पति उनका ही है शरीर बस। है ना, वो तो नहीं, वही तो हाँ मैं भी वही डाउट पूछी ना मैम, वही तो बोल रहे हैं कि उनका कोई बेस नहीं है। हाँ, हाँ बेस बेस मतलब वही कह रही। देखो वैसा नहीं होता है, आप देखिए, वो दोनों बातें अलग है, आप जो जोड़ रहे हैं ना। निगोद को बेस की जरूरत नहीं होती है, निगोद बेस की जरूरत नहीं, मतलब वो अपने अपने स्थान बना लेते हैं, वो लोक में सबसे नीचे रह रहे हैं। ठीक, ये जो ऊपर की वनस्पतियां है, इनको बेस मिल रहा है, वो रह रहे हैं, इन्हें हम निगोद नहीं कहेंगे, इन्हें हम मात्र सूक्ष्म कहेंगे। आप ध्यान रखना, ये नित्य निगोद नहीं है। जैसे देखो, अव्यवहार राशि के जीव है, मैं आपको पूछती हूँ, हम्म, अव्यवहार राशि के जीव हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनका अपना एक स्थान है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि वो स्थान के आधार पर या उनको बेस है या नहीं है, इसके आधार पर वो अव्यवहार राशि है या नहीं है। वो तो सूक्ष्म जीव है, वो अपना स्थान कहीं ना कहीं बना ही लेंगे, क्योंकि उनका शरीर ही इतना छोटा है और इतना हल्का है कि उनको बेस की जरूरत नहीं होती, उनको होती ही तो नहीं है। तो ये जो साधारण वनस्पति है, मतलब जो अनंत काय जो कि अपन जमीकंद बोलते हैं, वो इतर निगोद में आएगा फिर। हाँ, वो इतर निगोद में भी आ और सकता जो है। देखो मैं आपको और बताती नित्य हूँ, निगोद में देखो ऐसे मैं कोई आपको बताती एग्जाम्पल हूँ, नित्य निगोद नित्य का निगोद का एग्जाम्पल तो नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अभी तक उस स्थान को छोड़ा ही नहीं, है ना, छोड़ा ही नहीं, बस। उन्होंने वो स्थान को छोड़ा ही नहीं। पर ये नित्य निगोद में कितने जीव है, कैसे जीव है, ये इतर निगोद का है, ये व्यवहार राशि का है, अव्यवहार राशि का है, ये सब केवली गम्य है। हम भी ओके। पहले से व्यवहार राशि में रहे हुए हैं या कभी हम अव्यवहार राशि से बाहर आए हुए, हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि जब भवी और अभवी की चर्चा चलती है तो वहां पर स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि भवी जीव अव्यवहार राशि से बाहर नहीं आता है, वो तो पहले से व्यवहार राशि में ही होता है, क्योंकि अभवी जीव जो होता है, क्योंकि अव्यवहार राशि से जो जीव बाहर आता है वो भवी ही होता है, इसीलिए नहीं वो चर्चा हम कर ही नहीं सकते। बस इतना समझ नहीं लेना कि जो नहीं, आप बस अभी इतना समझ लीजिए, क्योंकि वो इतना लंबा हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ।
आप अभी बस इतना समझ लीजिए कि नित्य निगोद का स्थान लोक के सबसे नीचे है। सबसे नीचे का जो एक रज्जु है वहां पर है, और उस स्थान को अभी तक जिन जीवों ने नहीं छोड़ा है वो नित्य निगोद है। हाँ, वहां पर कोई भवी जीव जाकर जन्म ले सकता है, पर वो वहां पर जाकर जन्म भी लेता है तब भी वो नित्य निगोद में नहीं आएगा, क्योंकि वो जीव यहाँ पर मनुष्य गति में आकर गया है। नित्य निगोद में कौन से जीव आएंगे कि उन्होंने उस स्थान को कभी वहाँ छोड़ा ही नहीं, वही नित्य निगोद में आएंगे। ठीक। अभी आपने एक बोला भवी और अभवी का, एक लाइन बोली थी, तो अभवी जीव भी व्यवहार राशि में तो आते हैं ना, अव्यवहार से वो व्यवहार पहले में से ही व्यवहार आएंगे? राशि में होते हैं। व्यवहार अच्छा। मतलब वो निगोद में होते हैं पर अन्य निगोद में होते हैं, नित्य निगोद में नहीं होते। अच्छा। इसलिए तो मैंने कहा कि वो कथन बहुत डीप में चला जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखना कि जिन्होंने उस नित्य निगोद की स्थान को अभी तक नहीं छोड़ा है, वो अनादिकाल से वहीं पर रहे हुए हैं, वो नित्य निगोद। और जिन जीवों ने वो स्थान छोड़कर 14 रज्जु लोक में अन्य कहीं पर भी बेइंद्रिय तेंद्रिय किसी भी अवस्था को प्राप्त कर लिया है, पर पुनः वो वहां पर जाकर जन्मे हैं, वो इतर निगोद। ओके। ठीक। मतलब ऐसा नहीं है कि हम वहां पर कभी जन्म नहीं लेंगे, हम ऊपर आ गए हैं तो हम वहां पर जन्म ले सकते हैं, हमारा कभी भी वहां पर जन्म भी हो जाए तो भी हम इतर निगोद के जीव कहलाएंगे, नित्य निगोद के जीव नहीं कहलाएंगे। ठीक। अभी देखो, ये जो निगोद के जीव जो एकदम निगोद के जो जीव है, ये सबसे न्यूनतम यानी निम्नतम जीव है। इनका सबसे छोटा शरीर का भाग इनका होता है, क्योंकि एक शरीर के अंतर्गत वो बहुत अनंत जीव रहते हैं, तो इसीलिए इनको निम्नतम जीव कहा जाता है कि ये सबसे छोटे जीव है। ये 8 स्थानों में नहीं पाए जाते। ठीक। ये जो नित्य निगोद के जीव है या निगोद के जीव है, जो सबसे छोटे जीव होते हैं, ये 8 स्थानों में नहीं पाए जाते, जैसे कि पृथ्वी काय, जल काय और वायु काय। इन तीनों में नहीं पाए जाते। इसके अलावा देव और नारकियों के शरीर में भी ये छोटे जीव सूक्ष्म जीव जो कहते हैं ना, वो नहीं होते। और जो जिनको आहारक शरीर की प्राप्ति हुई है वो आहारक शरीर वाले और केवल ज्ञानी, इनके शरीर में भी ये सूक्ष्म जीव नहीं होते। ये जो सबसे निम्नतम स्थूलतम जो निम्नतम जीव कहे गए हैं, ये इन 8 स्थानों में नहीं पाए जाते। बाकी सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोक में है। 7 हुए ना मैम? देवता, नारकी, केवली, पृथ्वी काय, अपकाय। हाँ, 7 हुए। तेऊकाय क्यों नहीं लिया मैम? उसमें तो होते हैं ना ये, मतलब सूक्ष्म नहीं, जीव। टेउकाई ही छूटा होगा, मैं एक बार कंफर्म करके आपको बता देती हूँ। वही छूटा होगा, बाकी तक कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि नहीं, वनस्पति क्यों? टाइप में तो आ जाए। वनस्पति जी बताइए। इन स्थानों पे वो नहीं पाए जाते हैं, तो नहीं में फिर तेऊकाय भी आएगा? ओनली हाँ, वही तो वही वनस्पति तो का ही वही तो नहीं छूटा होगा? होगा, ये मैंने टाइप किया है ना आज, तो छूट गया होगा। हाँ हाँ। ओके 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 मैम, ओके। मैं ये कंफर्म करके बता देती हूँ। ठीक। ये हुआ हाँ ओके। स्थावर जीव। ठीक, 5 स्थावर जीव हुए। अब त्रस जीव जो है ना, जिनका त्रस नाम कर्म का उदय होता है, जिसके कारण वो हलन चलन स्वयं की इच्छा से कर सकते हैं, उन्हें त्रस जीव कहते हैं। त्रस जीव के 2 दृष्टियों से भेद पाए जाते हैं। एक तो भेद होते हैं जो आपके सामने है, 4 भेद होते हैं, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। और एक और दृष्टि से त्रस जीव के भेद किए जाते हैं, जो कि आचारांग सूत्र में है, जो है 8 प्रकार के। वो उनके उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा से किए जाते हैं, त्रस जीव के भेद। ठीक। पहले हम 4 भेद देख लेते हैं, उसके बाद हम 8 भेद देखेंगे। तो त्रसजीव के जो 4 भेद है, उसमें सबसे पहला है बेइंद्रिय। अभी देखना, ऐसा कभी नहीं होता, आपने कभी सुना होगा कि सांप को कान नहीं होता? सुना है आपने? या सांप को कान होता है, आंख नहीं होती, कुछ तो भी एक तो नहीं होता है। कभी सुना है आपने? काम नहीं होता होता मैम। है ना, सब होता है उनको, वो तो पंचेंद्रिय है ना मैं सांप वही तो। तो बोल रही हूँ। आप कभी अगर आगमों में तत्वों के बारे में सोचेंगे या आगम में जैसे जैसे वर्णन दिया है उनके बारे में सोचेंगे, तो आपको उनका ज्ञान कितना उत्कृष्ट होगा।
ये सोचकर विशेषता लगेगी। इंद्रियों के नाम जो दिए ना वो लाइन से ही दिए, ऐसा कभी नहीं होता कि दो इंद्रिया है तो एक स्पर्शन इंद्रिय रहेगी और एक श्रोतेंद्रिय रहेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ। अगर एक इंद्रिया हम्म। रहेगी तो स्पर्शनेन्द्रिया ही रहेगी, अगर दो हम्म। इंद्रिया रहेगी तो स्पर्शन और रसना ये दो ही इंद्रिया रहेगी। उल्टा सुल्टा क्रम कभी नहीं होता है। और अगर आपको कोई कहता है कि उस जीव को कान है पर वो चौरेंद्रिय है, ऐसा कभी नहीं होता। जिस जीव को कान है अर्थात वो क्या है, पंचेंद्रिय ही है, क्योंकि कान सबसे लास्ट में मिलता है। ठीक। तो जो बेइंद्रिय है उनको कौन सी दो इंद्रिया रहेगी? स्पर्श स्पर्श। इंद्रिय, रस इंद्रिय, ऐसे स्पर्शनेन्द्रिय ही और जाएंगे। रसनेन्द्रिय। हाँ, हाँ। उनको त्वचा रहेगी। और ये जो बेइंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय त्रेंद्रिय से तो घ्राण भी आ जाता है, लेकिन ध्यान रखना जिन जीवों को नाक नहीं होता है उनका जो श्वासोच्छ्वास होता है वो शरीर के आधार से होता है। ठीक। जैसे स्थावर जीव है और बेइंद्रिय जीव है, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास नाक नहीं है तो वो श्वासोच्छ्वास नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, पर वो शरीर से करते हैं। ठीक। तो ये बेइंद्रिय जो जीव है इनको स्पर्शन और रसना ये दो इंद्रियां होती है। बेइंद्रिय जीवों के एग्जाम्पल में आता है शंख और सीप आदि। लट भी आती है, एक अलसिया नाम का जीव भी है वो भी आता है। हाँ। चक्रवर्ती के समय में एक जीव की उत्पत्ति होती है, क्या कहते हैं उसे, जो अलसिया 12 ही था। योजन लंबा होता है, अलसिया ही था। उसे अलसिया ही कहते हैं। और कोई नाम है? तो वो 12 योजन लंबा होता है। आप सोचिए इतना लंबा जीव बेइंद्रिय होता है वो, और बेइंद्रिय होने के कारण वो 12 मुहूर्त में मर जाता है, क्योंकि बेइंद्रिय की ज्यादा से ज्यादा जो लिमिट है वो 12 मुहूर्त की होती है आयु। तो उसके भीतर बढ़ जाता है, लेकिन वो बेइंद्रिय होकर भी चक्रवर्ती के संपूर्ण राज्य को खा लेता है, निगल लेता है। पर वो चक्रवर्ती के समय ही उत्पन्न होता है, अन्य समय में नहीं होता। ठीक। मतलब ऐसे मत सोचिए कि ये बेइंद्रिय है तो इनमें कोई ताकत नहीं है। आत्मा जहां है, जहां कर्म बांधे है, जहां जीव है, वहां सब में ताकत होती है। ठीक। फिर उसके बाद है तेंद्रिय जीव, जिनमें 3 इंद्रियां पाई जाती है, स्पर्शन रसना और घ्राण। ये 3 इंद्रियां जिनमें होती है उन्हें तेंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे कीट है, पतंगा है, चींटी है, ये तेंद्रिय जीव। और ये सब समूर्छिम होते हैं, ध्यान रखना। चौरेंद्रिय तक के जीव सारे समूर्छिम होते हैं, इनको कोई माता पिता जन्म नहीं देते। जैसा वातावरण उनको मिल जाता है, जैसे उनके अनुकूल वातावरण मिल जाता है उनकी उत्पत्ति हो जाती। ये अपने आप उत्पन्न होने के कारण समूर्छिम कहे जाते हैं। ठीक। फिर है चौरेंद्रिय जीव, जिनको 4 इंद्रियां होती है। एक कान छोड़कर चारों इंद्रियां जिनको होती है वे होते हैं चौरेंद्रिय जीव। जैसे मक्खी है, मच्छर है, ये सब क्या है, चौरेंद्रिय है। और पंचेंद्रिय यानी कान सहित श्रोतेंद्रिय सहित 5 इंद्रियां जिन्हें पाई जाती है, जिनमें वो सारे पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय के 4 भेद होते हैं। कौन से 4 भेद होते हैं? नारकी, मनुष्य, तिर्यंच और देव। बराबर, तिर्यंच पंचेंद्रिय और देवता। अब मुझे बताइए नारकी और देवता कौन से इंद्रिय वाले जीव है? पंच पंचेंद्रिय। सन्नी है या असन्नी है, मन सहित है या मन रहित है? सन्नी है। हाँ। मन देवता है। नारकी। अब वो तो गर्भज, वो गर्भज है क्या, वो माता पिता से जन्मे है क्या? नहीं। नहीं। तो वो समूर्छिम हो जाएंगे क्या? नहीं। हाँ। हाँ। नहीं होंगे। नहीं होंगे। इसलिए तो मैंने कहा था मूर्छिन मतलब? चौरेंद्रिय तक उनके के जो पास मन जीव है। है। मैम, स्टक हो गया। क्या बोले आप? अभी देवता और नारकी तो माता पिता से नहीं जन्मते, तो वो समूर्छिम बन जाएंगे। असन्नी, असन्नी हुए ना? नहीं नहीं नहीं, असन्नी नहीं होते। सन्नी होंगे और देवता पंचेंद्रिय। और नारकी मैंने इसलिए तो कहा था कि चौरेंद्रिय तक के सारे जीव समूर्छिम होते हैं, चौरेंद्रिय ओके। तक के। ठीक। तेन्द्रिय पंचेंद्रिय की तक। भाषा अब यहाँ पर अलग हो जाती है।
देवता और नारकी, ये उनके जो उन्होंने एक आयु कर्म का बंध किया है, इसके कारण से उनका जो शरीर है वो होता है वैक्रिय शरीर, है ना। तो नारकी का जो शरीर है वैक्रिय शरीर, वो कुंभी में तैयार होता है, वहां के कुंभी में वो जन्म लेते हैं। और देवताओं का जो वैक्रिय शरीर है वो उपपात शैया पर, वहां पर जो शैया होती है उस पर उनका क्या होता है, जन्म होकर वो शरीर बड़ा बन जाता है। ये कोई माँ बाप से नहीं जन्मते हैं, ये उनके गति के वजह से होता है। कोई भी देवता और कोई भी नारकी के कोई माता पिता नहीं होते, उनके कोई परिवार नहीं होते। परिवार की संकल्पना मात्र मनुष्य और तिर्यंच गति में पाई जाती है। वो भी मनुष्य की भी कौन से, मनुष्य की सन्नी, कौन से, संगी, संगी, सन्नी मनुष्य। और तिर्यंच भी कौन से, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। संगी। बाकी जो भी है इनमें कोई भी माता पिता से जन्म नहीं लेते हैं, ये सारे समूर्छिम हैं। और देवता और नारकी समूर्छिम नहीं होते, उनके गति के बंध ही वैसे होते हैं जिस कारण से उनका जन्म स्थान कुंभी और उपपात शैया होता है। इस कारण से देवता और नारकी को औपपातिक कहा जाता है। औपपातिक यानी अपने आप जन्म लेने वाले, अपने कर्म के कारण, अपने आयुष्य का बंध होने के कारण। तो जो त्रस जीव के 8 भेद होते हैं, उनमें उत्पत्ति स्थान के जो आधार पर किया है, उनमें ऐसे ही किया है, जिसकी उत्पत्ति जहां से होती है वो वैसा त्रस जीव है। ठीक, यहां तक किसी को कोई मैम तो बेसिकली सन्नी मतलब जिनका मन होता है ना? जी जी जी, सन्नी यानी जो तो मन रहित है, असन्नी यानी जो मन रहित है। तो तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य, इनमें सन्नी असन्नी का भेद होता है। देवता और नारकी सन्नी ही होते हैं। मैम मुझे एक मैंने एक डाउट है। जगह ये भी पढ़ा था कि जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो सन्नी होते हैं, ये भी सही है क्या ऐसा बोलना? देखो गर्भ से, ठीक है, ऐसा भी आप कह सकते हो, क्योंकि जो कुछ अंडे से उत्पन्न होते हैं तिर्यंच आदि में, कुछ जरायुष से उत्पन्न हाँ। होते हैं, वो भी तो सन्नी ही होते हैं। और गर्भ में जब आते हैं जीव, तो जीव अकेला नहीं आता। 9 लाख सन्नी पंचेंद्रिय जीव एक साथ वहां पर आते हैं, उसमें से एक ही जीता है, बाकी सारे मर जाते हैं। ओके। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, देखिए यस थ्री मैम। इडियट्स। हाँ, 3 इडियट्स में बताया देखिए है कि मैम। हमारा गर्भ में आने से ही क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रही है। हम आगे वहां पर वो देखो स्पर्म दिखाते हैं कि इतने सारे आ गए थे, उसमें से कंपटीशन या कुछ भी हो करके हम आगे निकल गए, पीछे के मर गए। साइंस भी ये बात बताता है कि इतने एक साथ आ जाते हैं, उसमें से एक ही, एक दो, कभी कभी अपवाद रूप में 3 वही बच जाते हैं, लेकिन बाकी के भी तो सन्नी होते हैं, भले ही वो गर्भ से जन्म ना ले। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, अंडे से जन्म लेते हैं,